आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और ये सोच रहे हैं कि भैया हमारा फ्यूचर के अंदर क्या बनेगा, हम किस तरीके से सरवाइव करेंगे। बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पे नौकरी कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिनको पहली नौकरी नहीं मिल रही, तो उनको भी इस वीडियो से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजें मिलने जा रही हैं। क्योंकि आज के दौर में एक ऐसी चीज है जो अगर आप मिस कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल सर्वे क्या कहता है? इंटरनेशनल सर्वे ये कहता है कि जो लोग इस एक चीज को मिस कर रहे हैं, वो फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ मिस करने वाले, हाई सैलरी मिस करने वाले हैं, प्रोफेशनल करियर को मिस करने वाले हैं। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने कॉपी पेंसिल ले लेनी है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं उनका बहुत ही ज्यादा ताल्लुक है आपके अगले जॉब के लिए स्ट्रैटेजी बनाना। और वो एक चीज क्या है जिसको आपने स्ट्रैटेजी के अंदर ऐड करना है? आपने एआई का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आपने इसके डिफरेंट मॉडल्स सुने होंगे, चैट जीपीटी, क्लॉड, को पायलट, जिमिनाई, डीप सीक। ये डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं जो आपको डिफरेंट तरीके से सर्व करते हैं। इसने बहुत कुछ आसान कर दिया है। अगर हम अपनी जॉब हंटिंग के अंदर, अगर हम अपनी करियर सिलेक्शन के अंदर, अगर हम अपनी अवेयरनेस के अंदर डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे उन लोगों से जिन्होंने इस चीज को यूज करना शुरू कर दिया। आप एक मिनट के लिए यह मान लें कि आपका दोस्त, आपका क्लास फेलो, उसने चैट जीपीटी को यूज करना शुरू कर दिया। अब ठीक 2 महीने के बाद वो बंदा, उसकी सोच, उसकी अवेयरनेस, उसकी स्ट्रैटेजी यहां पे होगी और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। यह है बहुत बड़ा डिफरेंस। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हर तरह से आपको सपोर्ट कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम टारगेट करेंगे एक ऐसी चीज को जिसकी आपको जरूरत है अपनी कैरियर डेवलपमेंट के लिए। आपने एआई को अपने कैरियर काउंसलर के लिए कैसे यूज करना है। तो देखिए, जब हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, क्लॉड यूज करते हैं, जिमिनाई यूज करते हैं, को पायलट यूज करते हैं, इनमें से कोई भी मॉडल यूज कर लो, आपको कैसे अपनी बात समझानी है एआई मॉडल को। यहां पे एक एग्जांपल सुन लें। 2 बंदे हैं, ए और बी। दोनों अगर अपनी बात को एआई को समझाएंगे, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा कि आई नीड दिस इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजेंडा। कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी बंदे से बात करते हैं, अपना मैसेज पहुंचाते हैं, वो आपका कम्युनिकेशन मीडियम होता है। तो हर एक बंदा अपने तरीके से बात समझाता है, उसके लफ्ज डिफरेंट होता है, उसका लहजा डिफरेंट होता है, उसके पाजेस जो होते हैं उस बात को करने के लिए उसके अंदर जो वो रुकता है वो डिफरेंटली यूज करता है, और उसका इंपैक्ट भी डिफरेंट होता है। यही चीज प्रॉम्प्ट को डिफाइन करती है। जब आप एआई मॉडल से बात करते हैं तो आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है। वो पैराग्राफ आपकी क्वेरीज को प्रॉपर तरीके से पहुंचाता है एआई तक कि इस बंदे को चाहिए क्या। ये प्रॉम्प्ट्स आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज होने जा रही है। अगर आपने आज इसको सीखना शुरू कर दिया, और सोचो जरा खुद से, अगर डेली बेसिस पे एक चीज सीखते हो एआई प्रॉम्प्टिंग के बारे में, तो 1 महीने के अंदर कितनी चीजें सीखोगे? 30 चीजें, और 2 महीनों में 60 हो गई। और तकरीबन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये 50 से 60 छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप सीख लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, कंसिस्टेंट होते हो, तो एआई से आप वो काम ले सकते हो जो कि आप एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग से नहीं ले सकते। सो आर यू रेडी फॉर दीज ऑल कैरियर काउंसलिंग प्रॉम्प्ट्स जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने जा रहा हूं? और एंड तक देखेंगे तो 5 प्रॉम्प्ट्स हर उस बंदे को मैं बोनस के तौर पे देने जा रहा हूं जो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखने जा रहे हैं कैरियर एआई प्रॉम्प्ट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रॉम्प्ट को किस तरीके से कंपाइल करते हैं, जो मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं। प्रॉम्प्ट एक कम्युनिकेशन ब्रिज है यूजर और एआई के दरमियान, और प्रॉम्प्ट को स्ट्रक्चर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। सबसे पहले आपने जो एआई मॉडल यूज कर रहे हैं ना, उसको उसका रोल समझाना है। फॉर एग्जांपल, मुझे कैरियर कोचिंग चाहिए एआई से, तो मुझे एआई को यह समझाना पड़ेगा कि भाई यू आर माई कैरियर काउंसलर, या आप उसको बोलें कि एक्ट एज अ करियर काउंसलर। या अगर मुझे अपने फाइनेंशियल
मैटर्स के लिए एआई यूज करना है, तो मुझे चैट जीपीटी को या किसी भी मॉडल को ये समझाना पड़ेगा यू आर माय फाइनेंस मैनेजर, राइट। तो सबसे पहले तो आपको जॉब रोल डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट के अंदर। दूसरा, आपको सिचुएशन समझानी पड़ेगी, अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। जैसे कैरियर काउंसलर की एग्जांपल ले ले, अभी मैं एक प्रॉम्प्ट आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं और इस प्रॉम्प्ट को समझते हैं स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। एंड हियर वी आर, यहां पे आप देख सकते हैं एक्ट एज अ सीनियर कैरियर कोच। ये पहली चीज है, पहला रूल है। साथ साथ मैं आपको समझा भी रहा हूं और साथ साथ इस प्रॉम्प्ट का आउटपुट भी देखते हैं। ये मेरा पहला जो है वो एक पॉइंट है, एक्ट एज अ सीनियर कैरियर कोच। नो चैट जीपीटी अपने आप को प्रिपेयर करेगा, अपना वो सारा डाटा हरकत में ले आएगा जो उसका कैरियर कोचिंग के बारे में इंटरनेशनली इसको फीड किया हुआ है, ठीक है। फॉर इंजीनियर्स, अब मैं अगर इंजीनियर हूं तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, भाई इंजीनियर्स के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। विद ग्लोबल इंडस्ट्री नॉलेज, ये उसको आपने उसका रोल समझा दिया कि भाई आपको इस तरीके से सोचना है, अपनी सोच को ऐसे करना है, ठीक है। आयमा, अब दूसरा पॉइंट आ गया, आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आप उसको बता दो। ये जनरलाइज्ड है, ये आपको एज अ बोनस भी मिल जाएगा, एज अ अगर आप कमेंट्स के अंदर जाके लिखते हैं, ठीक है। अब आप अपने बारे में बता रहे हैं, आई एम अब अपना डिसिप्लिन लिखेंगे, ये जनरलाइज्ड है, आप लोग इसको एज अ एग्जाम्पल अपने अपने डिसिप्लिन को यहां पे ऐड करोगे कि आई एम अ सिविल इंजीनियर, ठीक है। यहां पे उसने एग्जाम्पल दे दिया विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, या मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास 0 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। और जो भी आपका करंट करियर है, जैसे आप साइट इंजीनियर है तो ये लिख दें सिंपल, आई एम अ सिविल इंजीनियर विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑन साइट। माई करंट चैलेंजेस, अब चैलेंजेस बताने हैं। अब आपने अपने बारे में बता दिया, अब आप उसको बताओगे कि जो आपने डाटा इकट्ठा करना है ना, मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो चैलेंजेस बताओगे, भैया मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरे पास ग्रोथ का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, मुझे जॉब स्विच करनी है, मुझे स्किल नहीं है मेरे पास, एक टाइम था जब मुझे सीखने चाहिए थे लेकिन मैं नहीं सीख सका। तो ये कीवर्ड थोड़े से यहाँ पे आप ऐड कर दे। आई वांट टू बिल्ड अ करियर इन एनीथिंग, लाइक प्लानिंग के अंदर जाना चाहते हैं, डिजाइन के अंदर जाना चाहते हैं। माई टारगेट इंडस्ट्री, आप उसको बता दें इसमें से कोई भी, आप ऑयल एंड गैस में जाना चाहते हैं उसको चूज कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, कंस्ट्रक्शन, और कौन सा रीजन है, ये आपने उसको ये आप प्रॉम्प्ट को स्ट्रक्चर कर रहे हो। एनालाइज माई प्रोफाइल एंड सुजेस्ट टॉप 3 इन डिमांड स्किल्स। अब आप उसको बोल रहे हो कि भैया आप देख लो, आपको मैं बता रहा हूं सारी चीजें कि मेरा स्किल ये है, मेरी एजुकेशन ये है, मैं इस तरीके से काम कर रहा हूं। अब आप मुझे बताओ कि मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, ठीक है। मेरा प्रोफाइल आपने एनालाइज कर लिया, अब मुझे आपने बेस्ट जो डिमांडेड स्किल्स हैं वो भी बताने हैं, मेरे लिए स्ट्रेटेजी भी कंपाइल करके देनी है। रिकमेंड स्पेसिफिक टूल्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहां से आप उसको अगर कुछ बताना चाहते हैं, जैसे अगर डिजाइन बनना चाहते हैं, डिजाइन इंजीनियर, तो यहां पे आपके कुछ रिविट, बेम, नाविज वर्क, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे। अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना चाहते हैं, ऊपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रोफाइल चल रहा है तो नीचे ई टैब्स हो जाएगा, स्टैड प्रो हो जाएगा, स्ट्रक्चर के जो भी होते हैं, सैप 2000 हो जाएगा। रेलिवेंट टू माई गोल्स, गाइड मी ऑन हाउ टू अलाइन माई सीवी, लिंक्डइन प्रोफाइल एंड जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। ये आप एक प्रॉम्प्ट बना रहे हैं। अब इसी प्रॉम्प्ट को मैं स्पेसिफाई करके आपके साथ यहां से कॉपी करता हूं। ये मैंने कॉपी कर लिया। ये एक्चुअली बेसिस ऑन द प्लानिंग इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर है जो अपनी कहानी सुना रहा है एआई को, और ये कहानी सुनाने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा ये देखें जरा। ये मैं प्रॉम्प्ट यहां से कॉपी करके, ये देखें, ये जो मेरे प्रॉम्प्ट्स हैं उनका फायदा क्या है, दे आर इन रिच प्रॉम्प्ट्स, उनके ऊपर काफी टाइम लगाया गया, बेस्ट कीवर्ड्स निकाले गए, इन बेस्ट कीवर्ड से बेस्ट हाई परफॉर्मेंस आउटपुट मिलेंगे जो कि वैसे आपको फ्री मॉडल से नहीं मिल सकते। तो ये मैंने अपना प्रॉम्प्ट यहां पे कॉपी कर दिया, ये जनरलाइज नहीं है, ये बिल्कुल स्पेसिफाइड है। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना नहीं भूलना, ताकि ये पूरे के पूरे 7 प्रॉम्प्ट्स आपको एज अ बोनस मिल सके। अब देखिएगा एआई का पावर, आप अपनी कहानी सुना रहे हैं एआई को कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ मेरी सोसाइटी, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, मुझे बहुत कम सैलरी मिल रही है, मुझे तुम एज अ गुड फ्रेंड, एज अ गुड रिलेटिव, एज अ गुड कोलीग, जो कि होते नहीं है बेसिकली, लेकिन आप मुझे मशवरा दो। तो आप इसको कर दो, गो टू हेड का ऑप्शन दे दो, और ये देखें आपके सामने चैट जीपीटी जो है ये बता रहा है कि भैया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए सारे काम कर रहा हूं। चैट जीपीटी हमें अब समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया 2 से 3 साल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट एक्सपीरियंस, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड एग्जीक्यूशन फ्लो। मतलब ये मैंने स्पेसिफाई, अगर आप फ्रेशर हैं तो ये आपको उस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो देखो यही प्रॉम्प्ट की खूबसूरती है। अगर इसी प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ चेंजेस आप करोगे
ये देखो, अगर आप इसमें फ्रेश इंजीनियर लिख देते हो, मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी ना, दो बंदों के कम्युनिकेशन डिफरेंट होने की वजह से उसका इंपैक्ट डिफरेंट होता है, वही ये बात है। अगर इसी प्रॉम्प्ट के अंदर थोड़ी सी चेंज कर दोगे ना, मैकेनिकल इंजीनियर लिख दोगे, अपना एक्सपीरियंस चेंज कर दोगे, कोई ना कोई ऐसा वर्ड जो कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसपे पूरा प्रॉम्प्ट आपका बेस कर रहा होता है, अगर वो चेंज करोगे आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो ये चेंजिंग भी आपने करनी है। आपको एक प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूं, आप कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग करें अपने करंट सिचुएशन की मुताबिक, अपनी करंट जॉब रोल को लेकर, ठीक है। तो ये अभी आपको चैट जीपीटी कह रहा है कि ट्रांसफरेबल स्किल्स यू ऑलरेडी हैव। कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग आपको आती है कि आप साइट पे हो तो आपको उस साइट के ऊपर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस का पता है, साइट कोऑर्डिनेशन का आपको ऑलरेडी पता है। वो कह रहा है कि ये वो चीजें जो आपके पास ऑलरेडी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्योंकि एक करियर कोच का ये काम नहीं है कि आपको बिल्कुल वो कहे कि नहीं जी आप ए ट्रैक पे चल रहे बी पे, नहीं, वो बता रहा है कि ए ट्रैक पे आप कौन कौन सी चीजें बी पे भी लेके जा सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट। सो एग्जीक्यूशन बोल रहा है, मैनी प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लानर्स स्ट्रगल बिकॉज दे डो नॉट अंडरस्टैंड फील्ड प्रॉब्लम्स। तो आप जो कि साइट पे रह चुके हैं तो वो आपको इनकरेज कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर प्लानिंग की तरफ जाएंगे। ड्राइंग्स और एक्टिविटी इंटरप्रिटेशन आपको आती है। अच्छा, वो 3 से 5 स्किल्स आपको बता रहा है कि प्राइमरी P6 शेड्यूलिंग के एज पर दिस वन, अगर आप प्लानिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आपके पास साइट एक्सपोजर है, तो आप प्राइमरी P6 सीखें। एक्सेल फॉर प्लानिंग, एक्सेल का सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। फिर आप कुछ ये चीजें आपको स्किल सीखने पड़ेंगे, प्रोग्रेस मेजरमेंट स्किल सीखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ रोड मैप आपको बता रहा है। देखो, स्किल की आइडेंटिफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे अगर ए स्पॉट से बी तक पहुंचना है और दरमियान में कितनी जिगजैग सिचुएशंस आ रही हैं, अगर वो आप आइडेंटिफाई कर लो ना और फिर एनालाइज कर लो कि कितने कितने टाइम पे मैं इन चीजों को सीख सकता हूं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, रादर देन कि आप ब्लाइंडली उन चीजों को फॉलो करो, ठीक है। तो ये एक तो आपको स्किल्स की इंफॉर्मेशन मिल गई कि भैया आपको सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ये ऐड करना है, प्लस आप करंट करियर में से क्या चीजें सीख कर अपने अगले एक्सपीरियंस के अंदर, मोरओवर आपको अपने करंट एक्सपीरियंस से कौन कौन सी चीजें निकाल के अपने अगले जॉब रोल के अंदर जो आपको हेल्प कर सकती है, कौन सी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिकल 3 to 6 मंथ्स रोड मैप ये आपको बताया जा रहा है कि लर्न प्लानिंग टर्मिनोलॉजीज, लर्न WBS एंड एक्टिविटी लिस्ट क्रिएशन। मतलब कि आपको अगर एक प्लानिंग इंजीनियर बनना है तो आपको प्राइमरी P6 सीखना पड़ेगा, आपको एक्सेल सीखनी पड़ेगी, आपको इसके अंदर मजीद इसके टॉपिक्स हैं वो सीखने पड़ेंगे। आपको 2 महीने के अंदर आप प्रॉपर इंटरमीडिएट लेवल पे सीख सकते हो, कंस्ट्रक्शन लॉजिक सीख सकते हो, रिपोर्टिंग सिस्टम सीख सकते हो। क्या करना है आपको, अगर आप बिल्डिंग का प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हो तो सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, ब्लॉक वर्क, इन चीजों की प्रॉपर शेड्यूलिंग आनी चाहिए और इतना मुश्किल नहीं है। अगला प्रॉम्प्ट आप अपने इस स्किल की बेस पे ये भी लिख सकते हो कि गिव मी सम एग्जांपल्स एज पर प्लानिंग इंजीनियर फ्रॉम द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव, कि कैसे, यानी कि ये एक बात जब शुरू होती है तो वो चलती रहती है, उसको कंटिन्यूटी के अंदर ट्रेन करें, अपने एआई को अपना ट्रू असिस्टेंट बनाएं। आप इसको अपना स्किल ट्रेनर भी बना सकते हैं। और अगर आप मजीद डिटेल के अंदर समझना चाहते हैं, मैं इस करियर में जाना चाहता हूं, इस एक वीडियो के थ्रू मेरा माइंडसेट तो जरूर बदला है कि मैं आइंदा एआई को यूज करूंगा, लेकिन मजीद स्किल के मुतालिक मैं अभी भी उस लेवल पे नहीं समझ पा रहा, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में जाके लाइव फ्री मास्टर क्लास लाजमी लिखें। मेरी टीम आपको मेरे आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास का लिंक देगी, जिसमें आप मेरे से बात भी कर सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट करियर के ऊपर हम बात करेंगे, कौन कौन से स्किल्स आपके लिए बेस्ट हैं। अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट्स के अंदर लिखना, ताकि आप वो 5 से 7 प्रॉम्प्ट्स वाली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ये वाली आपको पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट मिलने जा रही है, जिसमें आप मजीद अपनी स्पेसिफिकेशंस ऐड करके चैट जीपीटी से बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं। कैरियर क्लैरिटी डायरेक्शन ये प्रॉम्प्ट है सब इंजीनियर्स के लिए। सैलरी ग्रोथ का प्रॉम्प्ट है कि अगर आप अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डालते हो तो किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आपका स्किल गैप है, बहुत सारे लोग होते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद किसी और तरफ निकल जाते हैं और फिर देखते हैं 3-4 साल बाद, तो अगर आप ऐसे हो तो स्किल गैप के लिए प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। और अगर आप इंटरनेशनल जॉब स्ट्रैटेजी चाहते हो, देन अगेन द प्रॉम्प्ट इज देयर। फिर प्लानिंग इंजीनियर जॉब कंट्रोल करियर प्रॉम्प्ट भी है, फिर जनरलाइज्ड प्रॉम्प्ट भी है। तो कमेंट्स के अंदर लिखना लाजमी है, राइट। एआई को सीखना बहुत लाजमी है, राइट। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को एआई और स्किल्स की मदद से करियर को अपग्रेड करने का तरीका सिखाऊंगा।